आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई हमारे पास। क्या टॉपिक है भाई हमारे पास? वो है कि भाई ब्लू ग्रीन एल्गे क्या है भाई। ब्लू ग्रीन एल्गे क्या होती है? जैसे आप लोग देखते हैं जोड़ों में, तालाबों में क्या है, स्टेगनेंट वाटर होता है भाई, एक जगह खड़ा हुआ पानी होता है तो उसमें ग्रीन कलर के पैचेज बन जाते हैं भाई, धब्बे बन जाते हैं भाई हमारे पास, ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गे। द ग्रीन कलर्ड पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन द स्टेगनेंट वाटर, ठीक है, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के कारण क्या है, वहां पे स्टेगनेंट वाटर में ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस धब्बे से बन जाते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं भाई हमारे पास। इनके पास क्या होता है भाई, क्लोरोफिल होता है भाई। क्या होता है भाई? क्लोरोफिल। ये भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए से, किसके जरिए से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए से अपना भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं भी हमारे पास। पौधों की तरह होते हैं भी हमारे पास, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के जरिए से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं भी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है होस्ट भाई, ठीक है, जैसे होस्टिंग कोई भी करता है भाई हमारे पास, ठीक है। तो होस्ट में क्या होता है भाई, ये ऐसे प्लांट होते हैं भाई, द प्लांट्स ऑन विच it climbs up and get their food। ये ऐसे होते हैं भाई हमारे पास, कोई भी प्लांट है जैसे मान लीजिए, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं भाई, उसके ऊपर रहते हैं भाई हमारे पास, ठीक है, और वहीं से क्या करते हैं, फूड ग्रहण करते हैं विदाउट किलिंग देम, उनको बिना मारे हुए। तो जिसके ऊपर चढ़े हुए हैं उनको बोलेंगे हम लोग होस्ट बोलते हैं भी हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है अमरबेल है भाई हमारे पास, आप लोग देख रहे हैं ये जो पीले पीले कलर की हमारे पास है, ये क्या है भाई, अमरबेल है भाई, या जिसको हम लोग कसकटा बोल सकते हैं भाई। क्या बोल सकते हैं? कसकटा। तो इसमें अभी कसकटा अमरबेल ऑन होस्ट प्लांट। होस्ट किसको बोलेंगे, जिसके ऊपर ये प्लांट जो भी है भाई हमारे पास, इसके ऊपर कौन चढ़ा हुआ है, ये अमरबेल है जो पीले कलर की जो भी चढ़ी हुई है, इस प्लांट को हम लोग होस्ट बोलते हैं, और इसको बिना मारे हुए क्या करेगी, यहां से भोजन ग्रहण करेगी। तो इस प्लांट को होस्ट बोलेंगे जिसके ऊपर ये चढ़ी हुई है। जैसे आपको सर में क्या हो जाती है, बालों में जुएं हो जाती हैं, ढेरे, जिनको बोलते हैं लीक बोलते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। तो आप लोग क्या हो उस टाइम के लिए, होस्ट हो भी आपके पास। जैसे जोक वगैरह चिपक गई आपके हाथ पे, पैर पे, कहीं पे भी, तो उस टाइम के लिए आप जोक के लिए क्या हो, होस्ट हो, क्योंकि आप उसको क्या दे रहे हो, भोजन दे रहे हो भी हमारे पास। इज इट क्लियर? उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं भी हमारे पास, ठीक है। फिर देन हमारे पास एक आता है भाई इनसेक्टी वोरियस न्यूट्रिशन। क्या आता है भाई, इंसेक्टिवोरियस न्यूट्रिशन भाई। इंसेक्टी का मतलब, इंसेक्ट का मतलब होता है इंसेक्ट को, ठीक है, वोरियस मतलब खा करके, और न्यूट्रिशन मतलब पोषण करे भाई हमारे पास, ठीक है। मतलब एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो भी इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होते हैं अभी हमारे पास, वो इंसेक्ट को खा करके क्या करते हैं, अपना भोजन करते हैं भाई। द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स टेक देयर फूड बाय द इंसेक्ट। इंसेक्ट को खा करके अपना भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं भाई। जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल है भाई, क्या है भाई, फॉर एग्जाम्पल क्या है भाई हमारे पास, विनस फ्लाई ट्रैप है भाई। क्या है भाई, विनस फ्लाई ट्रैप है भाई। ये क्या करता है भाई, ये जो भी कीट पतंगे वगैरह होते हैं, जो भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं, उसके पास जाएंगे और देन उनको कैच कर लेगा भी हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है भाई, पीचर प्लांट होते हैं भाई हमारे पास, पीचर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनके पास क्या है, एक लीफ का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है, जग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करते हैं, इंसेक्ट उनके अंदर जाते हैं, उसके लीड को बंद करेगा और देन उसको काम खत्म कर देगा। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट कर लेंगे भी हमारे पास, ठीक है। तो इस न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवोरियस न्यूट्रिशन बोलेंगे भी हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग जो पीचर प्लांट जो भी होते हैं भाई, हमारे सिलेबस के अंदर है पीचर प्लांट भाई, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है भाई, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पीचर प्लांट।
फीचर प्लांट का क्या करना है भाई, स्ट्रक्चर क्या करना है, डिस्क्राइब करना है भाई हमारे पास। तो देन हम लोग यहां से करेंगे भाई, क्या करेंगे भाई हम लोग, ठीक है। ये हमारे पास क्या है भाई, ये आप लोग जो इस साइड देख रहे हैं भाई, ये जो प्लांट है भाई हमारे पास, ये क्या है भाई, पीचर प्लांट है भाई। कौन सा प्लांट है भाई, पीचर प्लांट है भाई हमारे पास, ठीक है। और पीचर प्लांट जो इंसेक्टिवोरियस न्यूट्रिशन में आता है, इंसेक्ट को खा करके। आप लोग देख रहे होंगे ये जो लीफ है ये मॉडिफाइड होकर के एक जग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये जग लाइक, ये बड़ा हुआ दिखाया गया है, ये क्या है भाई, जग लाइक स्ट्रक्चर है भाई हमारे पास। क्या है भाई, जग लाइक स्ट्रक्चर है भी हमारे पास, ठीक है। तो जग लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, इसके अंदर एक लीड होती है भाई हमारे पास। क्या होती है भाई, लीड होती है भाई हमारे पास। ये कपड़ा, ये मतलब क्या है, जो पत्ते की स्किन होती है ऊपर से, उसको मॉडिफाइड करके बनाया गया है भाई। तो ये एक जग लाइक स्ट्रक्चर है। जो भी हमारे पास इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होते हैं उनमें एक जग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, जिसके जरिए से वो इंसेक्ट को खा करके क्या करता है भाई हमारे पास है, डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। जब हम इसके अंदर की तरफ जाएंगे भाई हमारे पास, इसके अंदर जाएंगे भाई, अंदर की तरफ जो है इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे भाई। क्या मिलेंगे भाई, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे भाई, जिनके जरिए से वो क्या करेगा, उसको कंट्रोल में रखेगा भी, जो भी इंसेक्ट वगैरह गया। फिर क्या होगा, इस लीड को क्या कर देगा भाई, क्लोज कर देगा, लीड को क्या करेगा, क्लोज। और अंदर जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव जूस होते हैं, वो उसको क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट। तो हमारे पास ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा भाई, पीचर प्लांट का स्ट्रक्चर हो जाएगा भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर। देखो भाई, जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं, द इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स हैव ए मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ दैट ओपन्स एंड क्लोजेस द माउथ ऑफ द पिचर। जो पिचर होता है हमारे पास, ये वाला क्या है भाई हमारे पास है, पिचर है भाई हमारे पास, दैट क्लोजेस द माउथ ऑफ द पिचर। किसकी सहायता से, लीड की सहायता से करता है। व्हेन इंसेक्ट एंटर्स इट आउट एंड व्हेन एन इंसेक्ट एंटर्स इट, ठीक है, तो देन द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर हेल्प टू गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन ले जाने में क्या करते हैं, सहायता। हेयर डाइजेस्टिव, जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सेक्रेटेड इन द पिचर दैट डाइजेस्ट द इंसेक्ट वेरी क्विकली, वेरी फास्टली क्या करता है, वो वर्क करते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस उसको जल्दी से जल्दी क्या करता है, डाइजेस्ट करने में क्या करता है, सहायता करता है भी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, पिचर का स्ट्रक्चर था भी हमारे पास, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह बचे हुए हैं, तो उनको करने के लिए जा रहे हैं अभी हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, फंगस है भाई हमारे पास। क्या आता है, फंगस, जिसको हम लोग फफूंदी भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, जिसको फफूंदी भी बोलते हैं भाई हमारे पास। जो ब्रेड वगैरह के ऊपर लग जाती है उसको ब्रेड मोल्ड बोल देते हैं भाई। क्या बोल देते हैं, ब्रेड मोल्ड बोल देते हैं भाई हमारे पास, ठीक है, या फंगस बोल सकते हैं। तो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या होते हैं, वो ब्रेड के ऊपर, रोटी वगैरह के ऊपर, ठीक है, तो वो लग जाते हैं भी हमारे पास। तो उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, फंगस कहते हैं भाई। क्या बोलते हैं, फंगस, या उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, ब्रेड मोल्ड बोल देंगे भाई। क्या बोल देंगे उसको, ब्रेड मोल्ड बोल देंगे भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर। तो ये जो ब्रेड मोल्ड है या फंगस है हमारे पास, वो सेप्रोफाइटिक होते हैं भाई। क्या होते हैं भाई, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं भाई। मतलब डेड ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से, मतलब मरे हुए जीवों से। कौन से जीवों से भाई, मरे हुए जीवों से अपना भोजन खाते हैं भाई हमारे पास, जीवों से, ठीक है। तो देन उनको हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे या सेप्रोट्रॉप्स बोलेंगे भाई हमारे पास। जो मरे हुए जीव जंतु से क्या करते हैं भाई, अपना भोजन खाते हैं भी हमारे पास, ठीक है। तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं भी हमारे पास। ये क्या करती है, जो भी लेदर होता है हमारे पास,
ठीक है, भोजन होता है हमारे पास, अचार वगैरह होता है हमारे पास, पिकल्स होते हैं, और भी खाने पीने की कई प्रकार की चीजें हैं जिसको नमी वाले मौसम में क्या कर देती हैं भाई, उसको लग करके खराब कर सकती है भाई हमारे पास। देखिए भाई, तो डिसएडवांटेजेस बता रहा था मैं आप लोगों को। तो ये जब भी क्या है, फूड के ऊपर, लेदर के ऊपर और कई प्रकार के फूड आइटम्स के ऊपर लग जाते हैं हॉट एंड हमिड वेदर के अंदर। कौन सी है वेदर? हॉट एंड हमिड भाई हमारे पास, ठीक है। हमिड वेदर के अंदर क्या, मौसम के अंदर ये होता है भाई हमारे पास, इसके अंदर ये उन पर उग जाती है अभी हमारे पास, ठीक है। तो जन जो भी नंबर 2 हमारे पास आता है, रेनी सीजन आते हैं भाई। क्या आते हैं भाई? रेनी सीजन, बारिश का मौसम जो भी आता है भाई हमारे पास, ठीक है। रेनी सीजन जो भी है अभी हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर ये जो भी फूड आइटम्स वगैरह होती हैं, जो भी खाने पीने की चीजें होती हैं और कोई चीजें होती हैं, उनको स्पॉयल कर देती है भाई। क्या कर देगी भाई? स्पॉयल कर देता है भाई, खराब कर देती है। किसके डिसएडवांटेजेस है भाई हमारे पास? फंगस के डिसएडवांटेजेस है भाई हमारे पास। इज इट क्लियर सभी को? फिर हमारे पास एक चीज है भाई, डेफिनेशन आती है भाई नेक्स्ट, जर्मिनेशन। क्या होती है भाई? जर्मिनेशन आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? अंकुरण बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? अंकुरण। मतलब जब भी एक सीड के अंदर से बेबी प्लांट बाहर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जर्मिनेशन बोल देते हैं भाई, ठीक है। तो देन डेफिनेशन हम लोग लिखा सकते हैं कि द बेबी प्लांट कम्स आउट फ्रॉम द सीड इज नोन एज जर्मिनेशन भाई हमारे पास, ठीक है। इज द क्लियर सभी को? फिर हमारे पास एक अनदर डेफिनेशन हो जाती है भाई, ठीक है, जिसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं भाई, ठीक है भाई। या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? सिम्बायोसिस बोल सकते हैं भाई। क्या बोल सकते हैं भाई? सिम्बायोसिस बोल सकते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ में रहेंगे भाई, ठीक है, और अपनी जो भी फूड है हमारे पास और जो शेल्टर है हमारे पास, उसको क्या करेंगे? शेयर करेंगे भी हमारे पास। जैसे फंगस होती है, कई बार क्या है, पेड़ों की जड़ों वगैरह के आसपास रहती है भाई, ठीक है। तो देन वहां से वो जो पेड़ है उसके साथ क्या करता है भाई, वो उसको क्या है भाई, भोजन शेयर करेगी जो फंगस है उसके साथ में, और जो जड़े वगैरह हैं उनको क्या करेगी? शेल्टर शेयर करेगी भी हमारे पास, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को क्या करती हैं? शेयर करती हैं भी हमारे पास, ठीक है। लिगुमिनस प्लांट होते हैं अभी हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या है, मूंग होता है, बीन्स होते हैं अभी हमारे पास, चना होता है अभी हमारे पास, ग्रैम जिसको बोलते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं उनके ऊपर एक राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है भाई। क्या पाया जाता है भाई? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है भाई हमारे पास, ठीक है। ये क्या काम करता है भाई? ये नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है भाई, ठीक है। तो ये भी क्या करता है? रूट के पास से भोजन शेयर करता है, उनकी शेल्टर करता है भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास इसको हम क्या बोलेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोल सकते हैं भाई, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, सम ऑर्गेनिजम्स लाइव टुगेदर, ठीक है, टू शेयर फूड एंड शेल्टर। दिस इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भाई हमारे पास। इसको क्या बोलेंगे भाई हम लोग? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं अभी हमारे पास, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ भाई, हमारे पास नेक्स्ट आता है भाई, क्या आता है भाई हमारे पास? नाइट्रोजन फिक्सेशन आता है भाई, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई? नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं भाई, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या होता है, जो नाइट्रोजन होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी एयर के अंदर, वो 78% होती है भाई। इसको हम क्या है, डायरेक्टली नहीं ले सकते भाई। डायरेक्टली क्या है? डायरेक्टली
ग्रहण नहीं कर सकते, मतलब गेन नहीं कर सकते भाई, रिसीव नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो क्या होगा, इसको हमें सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो हम इसको सोल्यूबल फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है भाई, क्या होता है, एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है भाई, कहां पर पाया जाता है, लिगुमिनस प्लांट जो भी होते हैं भाई, लिगुमिनस प्लांट क्या होते हैं भाई, ग्राम होता है भाई हमारे पास, मूंग होते हैं भाई हमारे पास, बीन्स होती हैं भाई हमारे पास, ठीक है, जितनी भी प्रकार की पल्सीज है भाई हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, इन पेड़ों के जो रूट्स होती है हमारे पास, इनके ऊपर क्या पाया जाता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में चेंज कर देगा, सोल्यूबल फॉर्म में क्या कर देगा भाई, चेंज कर देगा, किस में चेंज कर देगा, सोल्यूबल फॉर्म में चेंज कर देगा भाई। जो सोल्यूबल फॉर्म क्या होंगी भाई, नाइट्रेट्स होगी भाई हमारे पास एंड नाइट्राइट्स होगी भाई, क्या होगी, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स होगी भाई हमारे पास, ठीक है। तो सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं भाई, उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं भाई, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, वी नो दैट नाइट्रोजन इज 78% इन आवर एटमोस्फियर, ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो 78% है भाई, दैट कैन नॉट यूज डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो राइजोबियम बैक्टीरिया that is found on the roots of the leguminous plant that converts it into soluble form like nitrates and nitrites. This process is called, या this is called nitrogen fixation. उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अभी हमारे पास क्या है कि आ जाएगा कि भाई राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है भाई, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है भाई, ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, एटमॉस्फियरिक नाइट्रोजन को, किसको भाई, एटमॉस्फियरिक नाइट्रोजन को, ठीक है, किसमें, सोल्यूबल फॉर्म में चेंज करते हैं भाई, कौन सी फॉर्म में, सोल्यूबल फॉर्म में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे भाई हमारे पास, ठीक है। सोल्यूबल फॉर्म नाइट्रेट्स होगी भाई, नाइट्राइट्स होगा भी हमारे पास, इनके अंदर चेंज कर देंगे, उस बैक्टीरिया को राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं। ये लिगुमिनस प्लांट की जो रूट्स होते हैं, उनके नोड्स होते हैं, उनके ऊपर पाया जाता है भी हमारे पास, ठीक है। इज दैट क्लियर सभी को। फिर देन हमारे पास एक क्वेश्चन है भाई, क्या कि भाई हाउ न्यूट्रिएंट्स replenished in the soil, सोयल के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स कैसे रिप्लेनिश किए जा सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करके हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, न्यूट्रिएंट्स को क्या कर सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं। या जो भी मरे हुए जीव जंतु होते हैं भाई, उनको हम क्या करेंगे, मिट्टी के अंदर दबा देंगे भाई, तो उनके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट मिनरल्स वगैरह हैं वो धीरे धीरे करके बैक्टीरिया के एक्शन के कारण डिकम्पोज हो जाएंगे भाई और मिट्टी में मिल जाएंगे। तो वहां से हम लोगों को क्या मिलेगा भाई, सॉरी सोयल के अंदर क्या मिल जाएगा भाई, जो भी मिनरल थे, जो भी न्यूट्रिएंट थे उसके अंदर, वो डायरेक्टली सोयल के अंदर चला जाएगा, जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं और बैक्टीरिया के एक्शन के कारण होता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो गल सड़ करके मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं उनको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज बोलते हैं, और जो ऐसा नहीं करते उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज बोलते हैं भाई, ठीक है। तो हमारे पास जब भी हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर क्या करेंगे, मिट्टी के अंदर ऐड करते हैं, तो ये क्या होते हैं, इनके अंदर एनपीके होती है, ठीक है, जो उसको रिच बनाती है कि भी वो मिट्टी के अंदर क्या है, मिल करके भूमि को उपजाऊ बनाए और उसकी क्षमता को, जो भी क्रॉप प्रोडक्शन है भी हमारे पास, उसको बढ़ा दे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी के अंदर, सोयल के अंदर क्या कर सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं भाई, ठीक है। इज इट क्लियर सभी को।